कल्पना कीजिए कि आप बीमार हैं, थके हुए हैं। डॉक्टर कह चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और आप भी मान लेते हैं बस अब तो यही हाल रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यह सोच ही असली बीमारी है, और अगर आप सोच बदल लें तो शरीर भी बदल सकता है। सुनने में फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है, और इसी पर आधारित है यह अद्भुत किताब द माइंडफुल बॉडी। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग क्रॉनिक बीमारियों, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, माइग्रेन, थायराइड से जूझ रहे हैं। दवाइयां चलती रहती हैं लेकिन राहत नहीं मिलती। लोग थक जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और फिर उसी दर्द और निराशा में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस किताब में अमेरिका की मशहूर मनोवैज्ञानिक एलन जे लैंगर एक क्रांतिकारी विचार रखती हैं कि हमारी सोच ही हमारी सेहत बनाती या बिगाड़ती है। मतलब अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो शरीर भी वैसा ही जवाब देने लगता है। लैंगर कोई साधारण लेखिका नहीं है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला प्रोफेसर थीं जिन्हें स्थायी पद मिला, और उन्हें माइंडफुलनेस की जननी कहा जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि शरीर और मन अलग नहीं हैं, ये एक हैं। जो आप सोचते हैं वही शरीर महसूस करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, बीमार हैं, थके हुए हैं, तो शरीर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। लेकिन अगर आप माइंडफुल यानी जागरूक हो जाएं, हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू करें, तो आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा बिना किसी दवा के। यह किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारी असली ताकत याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर से नहीं, अपनी सोच से जीते हैं। यह किताब कोई गूढ़ या जटिल बातें नहीं करती। यह कहती है कि छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी जागरूकता की कोशिशें आपको बड़ी राहत दे सकती हैं। यह किताब कहती है कि बीमारी कोई आजीवन सज्जा नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति है जिसे बदला जा सकता है अगर हम अपनी सोच को बदलें। अगर आप थके हुए हैं, निराश हैं, किसी बीमारी से उब चुके हैं या बस अपने शरीर से दुश्मनी महसूस करते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको हिम्मत देती है, ऊर्जा देती है, और यह यकीन दिलाती है कि आप फिक्स नहीं हैं, आप बदल सकते हैं। आपका शरीर बदलेगा अगर आप अपने दिमाग से बात करना शुरू करें। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। चलिए सीखते हैं कैसे माइंडफुलनेस यानी जागरूक सोच आपको आजादी दे सकती है उस शरीर से जो आपको रोक रहा है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक मिशन है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ परसेप्शन। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि यह बीमारी अब हमेशा के लिए है, उस एक लाइन से क्या महसूस होता है? जैसे शरीर का कोई हिस्सा बंद हो गया हो, जैसे उम्मीद की रोशनी धीमी हो गई हो, जैसे किसी ने जिंदगी के रास्ते पर एक दीवार खड़ी कर दी हो। लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर वही डॉक्टर कहे आपके शरीर में बदलाव की गुंजाइश है, यह बीमारी बदल सकती है, आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, क्या महसूस होगा? जैसे कोई दरवाजा खुला हो, जैसे सांस फिर से गहरी हो गई हो। यही है सोच की ताकत, यही है परसेप्शन, सोच का नजरिया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपका विश्वास आपकी बॉडी को निर्देश देता है। विज्ञान अब मानता है कि सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारा यकीन, हमारी उम्मीद, ये सब भी शरीर के भीतर केमिकल्स को बदल सकते हैं। मतलब अगर आप खुद को बीमार मानते रहेंगे तो शरीर बीमार बना रहेगा, लेकिन अगर आप मान लें कि सुधार मुमकिन है तो शरीर उस दिशा में काम शुरू कर देगा। एलन लैंगर बताती हैं कि कई बार जो डायग्नोसिस हम सुनते हैं, जैसे क्रॉनिक डिजीज, लाइफ टाइम मेडिकेशन, कोई इलाज नहीं, ये सिर्फ लेबल हैं, ये हकीकत नहीं, ये धारणाएं हैं। डॉक्टर भी इंसान हैं और कई बार उनका कहा हुआ भी बस एक संभावना होती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। लेकिन हम उसे सुनते हैं जैसे वो सच का आखिरी शब्द हो। असल में हमारा शरीर हर दिन बदलता है, हमारी कोशिकाएं मरती हैं, बनती हैं, हार्मोन बदलते हैं,
इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो फिर क्यों हम ये मान बैठें कि बीमारी हमेशा के लिए है? हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें क्रॉनिक शब्द को चेंजेबल में बदलना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है, बस हमें उस पर यकीन करना सीखना है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम्हें यह बीमारी हमेशा रहेगी, आप एक पल को रुकिए और खुद से कहिए, शायद नहीं, शायद मेरा शरीर बदल सकता है, शायद मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। और यकीन मानिए, वही पहला कदम होगा एक नई सेहत की ओर। याद रखिए, आप फिक्स्ड नहीं हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस। जब भी हम माइंडफुलनेस शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी शांत कमरे में बैठा इंसान, आंखें बंद, गहरी सांसें लेता हुआ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। लेकिन एलन लैंगर कहती हैं, माइंडफुलनेस का इससे कोई लेना देना नहीं। असल माइंडफुलनेस का मतलब है सक्रिय जागरूकता, मतलब हर पल कुछ नया नोटिस करना, हर चीज को ध्यान से देखना, रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए पैटर्न पहचानना। और यही चीज आपके शरीर को बदलने की शुरुआत कर सकती है। आप सोच रहे होंगे, बस इतना ही? हां, फर्क वहीं से शुरू होता है जब आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलते हैं। सोचिए, आप रोज एक ही रास्ते से चलते हैं, वही स्टेप्स, वही मोड, वही गति। शरीर भी इसी आदत में ढल जाता है, रूटीन में जीना, आप बिना सोचे जीना। अब सोचिए, आप उसी रास्ते में कुछ नया नोटिस करते हैं, पेड़ की एक नई टहनी, किसी दुकान का नया बोर्ड या हवा की अलग खुशबू। बस यही छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को एक्टिव बना देता है। और जब दिमाग एक्टिव होता है तो शरीर भी जिंदा महसूस करता है। यही है एक्टिव नोटिसिंग, और यही असली माइंडफुलनेस है। ये माइंडफुलनेस सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलती, ये आपकी सेल्स, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम तक पर असर डालती है। एलन लैंगर ने कई रिसर्चों में दिखाया है कि जिन लोगों ने अपने रूटीन विचारों को तोड़ा, उन्होंने अपनी बीमारियों में सुधार पाया, बिना किसी नई दवा के, सिर्फ नया देखने, समझने, महसूस करने की आदत से। अगर आप रोज कहते हैं मुझे हमेशा थकान रहती है, तो माइंडफुलनेस कहती है, क्या आज थोड़ी कम थकान है? क्या कोई पल ऐसा था जब आप ठीक थे? अगर आप मानते हैं मेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी, तो माइंडफुलनेस कहती है, क्या कभी कोई दिन ऐसा था जब लक्षण कम थे? क्यों? ये सवाल आपकी सोच को खोलते हैं, आपकी सेहत में छुपी गुंजाइश को सामने लाते हैं। और यही वो पल होता है जहां से हीलिंग शुरू होती है। याद रखिए, माइंडफुलनेस इज नॉट अबाउट सिटिंग स्टिल, इट्स अबाउट वेकिंग अप टू योर लाइफ। माइंडफुलनेस का मतलब ध्यान लगाना नहीं, जीवन में जागना है। तो अगली बार जब आप अपने बारे में कोई फाइनल सोचने लगे, जैसे मैं हमेशा बीमार रहूंगा या मेरी हालत नहीं बदलेगी, एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या मैं कुछ नया नोटिस कर सकता हूं? क्या आज का दिन कल से थोड़ा अलग है? अगर हां, तो समझ लीजिए आप माइंडफुलनेस की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। चैप्टर 3, स्टडीज दैट शैटर लिमिट्स। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां वैज्ञानिक प्रमाण सामने आते हैं। एलन लैंगर ने अपनी रिसर्च में कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो सिर्फ मनोविज्ञान नहीं बल्कि जादू जैसे लगते हैं, लेकिन यह जादू हमारी सोच की ताकत से हुआ। चलिए जानते हैं 3 ऐसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स जो आपको अपनी हेल्थ, उम्र और बीमारी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। 1979 में एलन लैंगर ने एक ऐसा प्रयोग किया जो आज भी पूरी दुनिया में चर्चित है। उन्होंने 70 से 80 साल के कुछ बुजुर्गों को एक हफ्ते के लिए एक स्पेशल रिट्रीट हाउस में भेजा, लेकिन शर्त यह थी उस घर को पूरी तरह 1959 जैसा बना दिया गया था। हर चीज, अखबार, रेडियो, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ 20 साल पुराना। और इन बुजुर्गों से कहा गया कि आपको ऐसे जीना है जैसे आप अभी 20 साल छोटे हैं। 7 दिन बाद जब वे लोग बाहर निकले, उनके शारीरिक टेस्ट में चौंकाने वाले बदलाव दिखे। उनकी दृष्टि बेहतर हो गई थी, उनकी हाथों की पकड़ मजबूत हुई थी, चलने की गति बढ़ी थी, और सबसे हैरानी की बात, वो ज्यादा जवान दिखने लगे थे। ये सब सिर्फ एक बदलाव की वजह से हुआ,
उनकी सोच। उन्होंने सिर्फ सोचा कि वे जवान हैं और शरीर ने उसे सच मान लिया। टू द होटल मेड स्टडी। एलन ने एक और जबरदस्त स्टडी की। इस बार विषय थी होटल की सफाई कर्मी महिलाएं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एक्सरसाइज करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन उनका काम क्या था? दिन भर झाड़ू, पोछा, बिस्तर बदलना, बाथरूम साफ करना, एक तरह का भारी भरकम वर्कआउट। अब एलन ने आधी महिलाओं को बताया कि आपका काम असल में एक्सरसाइज है और इससे आपकी सेहत सुधर सकती है। बाकी आधी महिलाओं को कुछ नहीं बताया। 4 हफ्ते बाद जिन महिलाओं को काम को एक्सरसाइज मानने की बात बताई गई थी, उनमें वजन कम हुआ, ब्लड प्रेशर गिरा और फिटनेस बढ़ी, जबकि उन्होंने अपनी डेली रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, शरीर भी वैसा ही असर दिखाता है। 3, अब जरा सोचिए कि अगर हम समय को अलग तरीके से महसूस करें, तो क्या शरीर भी वैसे ही बदल सकता है? एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक कमरे में बैठाकर उनसे कहा गया कि वहां कुछ देर रुकें, लेकिन कमरे की घड़ी से छेड़छाड़ की गई। कुछ कमरों में घड़ी तेज चलाई गई, कुछ में धीमी। जिन लोगों ने तेज घड़ी के साथ समय बिताया, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर जल्दी ठीक हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। जिनके कमरे में धीमी घड़ी थी, उन्हें लगा कि समय थम गया है और थकावट ज्यादा हो रही है। मतलब, समय का एहसास भी शरीर को बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं अब बहुत समय बीत गया, मैं ठीक नहीं हुआ, तो शरीर मान लेता है। लेकिन अगर आप सोचें समय बीत रहा है और मैं बेहतर हो रहा हूं, तो शरीर एक्टिव रिस्पॉन्स देने लगता है। तो इन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इन सब प्रयोगों का एक ही संदेश है, हमारी सोच की शक्ति अनलिमिटेड है। हमारे पास पहले से ही वो टूल है जिससे हम अपनी उम्र, थकान, बीमारी सबको बदल सकते हैं। वो टूल है हमारा माइंड। आपका शरीर एक मशीन नहीं है जो एक बार खराब हो गई तो कभी नहीं सुधर सकती। वो एक जीवित सिस्टम है जो आपके विश्वास, सोच और नजरिए के हिसाब से बदलता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोचने से इतना कुछ बदल सकता है, तो अगर आप रोज माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करें तो क्या होगा? चैप्टर 4, लैंग्वेज दैट हील्स। कभी किसी डॉक्टर ने कहा यह लाइलाज है, या फिर अब आपको जिंदगी भर दवा खानी होगी, या ली आप प्रीडायबिटिक हैं, संभल जाइए। अब जरा सोचिए, जब आपने ये शब्द सुने थे तो कैसा महसूस हुआ था? डर, थकान, बेबसी, शायद कुछ ऐसा जैसे अब कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है शब्दों की असली ताकत। एलन लैंगर कहती हैं कि जब डॉक्टर कोई शब्द बोलता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो एक विश्वास स्थापित कर देता है जो मरीज के दिमाग और शरीर दोनों में असर डालता है। मान लीजिए आपको कहा जाए आपकी बीमारी डिजेनरेटिव है, यानी ये धीरे धीरे और बिगड़ेगी, तो आप अंदर ही अंदर उम्मीद छोड़ने लगते हैं। लेकिन अगर वही बात कुछ इस तरह कही जाए, आपके लक्षणों में बदलाव आता रहता है, कभी अच्छे कभी खराब, हम कोशिश करेंगे बेहतर पलों को बढ़ाने की। तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। पहले बयान में दिमाग बंद हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। दूसरे में एक संभावना खुलती है, दिमाग एक्टिव होता है, शरीर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। एलन लैंगर इसे कहती हैं क्लोज डायग्नोसिस वर्स ओपन एंडेड डायग्नोसिस। आज की मेडिकल भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो डर पैदा करते हैं। प्री डायबिटिक मतलब अभी बीमार नहीं लेकिन बीमार हो सकते हो। डिजेनरेटिव मतलब सिर्फ बिगड़ने वाला है। लाइलाज इनक्यूरेबल मतलब अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि अभी आप ठीक हैं लेकिन कुछ संकेत हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा, आपके पास समय है चीजों को सुधारने का, तो क्या आप पहले से ज्यादा सक्रिय और सकारात्मक महसूस नहीं करेंगे? यही है एलन का सुझाव। हम शब्दों को डर फैलाने के लिए नहीं, शक्ति देने के लिए इस्तेमाल करें। एक और जरूरी बात, कई बार लोग डॉक्टर से पूछते हैं, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? डॉक्टर कहता है, नहीं, यह क्रॉनिक है, हमेशा के लिए। लेकिन एलन कहती हैं, कोई भी इंसान भविष्य 100% नहीं जानता।
तो क्यों ना हम मालूम नहीं लेकिन संभावना है जैसे वाक्य इस्तेमाल करें। क्यों ना हम कहें हर इंसान अलग होता है, आप में बदलाव की संभावना है, या कुछ मरीजों में सुधार देखा गया है, कोशिश की जाए। ये वाक्य शरीर में उम्मीद डालते हैं, और उम्मीद सिर्फ मन की चीज नहीं होती, ये शरीर में इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव करती है। तो अब क्या करें? जब भी कोई डराने वाला मेडिकल शब्द सुने, एक सवाल जरूर पूछें, क्या इसमें सुधार की संभावना है? जब भी किसी बीमारी का लेबल लगे, खुद से कहें, यह अभी की हालत है, यह भविष्य नहीं है। अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो बातें संभावनाओं के साथ करें, फाइनल स्टेटमेंट्स के साथ नहीं। याद रखिए, आपका शरीर एक स्क्रिप्ट फॉलो करता है और वो स्क्रिप्ट शब्दों से बनती है। तो अगली बार जब कोई बोले इनक्योरेबल, आप खुद से कहिए, शायद नहीं, मैं एक संभावना हूं और मैं खुद को बदल सकता हूं। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द क्रॉनिक लेबल। कितनी बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने कहा यह बीमारी अब हमेशा के लिए है। कितनी बार रिपोर्ट में लिखा होता है क्रॉनिक कंडीशन, और हम मान लेते हैं अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता। बस यहीं से सबसे बड़ी बंदिश शुरू होती है, क्योंकि एलन लैंगर कहती हैं, जब इंसान को बताया जाता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो हीलिंग की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। दिमाग कहता है, कोशिश क्यों करें जब नतीजा तय है, और यकीन मानिए ये सोच ही सबसे बड़ा रोग बन जाती है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से है या लंबे समय तक रहेगा। लेकिन क्या यह वाकई हमेशा के लिए होता है? लांघेर कहती हैं, यह शब्द भी सिर्फ एक अनुमान है, कोई भविष्यवाणी नहीं। यह डॉक्टर के अनुभव, रिसर्च डेटा और पुराने पैटर्न पर आधारित होता है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई बार लोग क्रॉनिक शब्द सुनते ही मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, हेल्दी खाना छोड़ देते हैं, खुश रहना छोड़ देते हैं, क्योंकि उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। एलन लैंगर ने कई ऐसे लोगों से बात की जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया था अब सुधार संभव नहीं, लेकिन उन्होंने उस शब्द को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। एक महिला जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS था, उसने ध्यान देना शुरू किया कि उसके लक्षण दिन में बदलते रहते हैं, कभी हाथ कांपते हैं, कभी नहीं। उसने वही पैटर्न नोट करना शुरू किया और माइंडफुलनेस अपनाई। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। एक आदमी जिसे क्रॉनिक बैक पेन था, उसे 10 साल से दवा दी जा रही थी, लेकिन आराम नहीं मिला। एलन की रिसर्च के बाद उसने अपनी हरकतों और विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। जब दर्द कम होता था, तब वो क्या करता था, क्या सोचता था? इसने उसे कंट्रोल वापस दे दिया और दर्द की ताकत कम हो गई। इनमें से किसी ने भी दवा नहीं बदली, डॉक्टर नहीं बदला, उन्होंने अपना माइंडसेट बदला। यकीन की जगह जिज्ञासा रखो, क्यूरियोसिटी वर्स सर्टेनिटी लैंगर कहती हैं। जब भी हम पक्का सोचने लगते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, हम खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जिज्ञासा रखें, जैसे क्या आज मेरा दर्द थोड़ा कम है, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अच्छा महसूस करवा रहा है, क्या मेरी हालत हर दिन एक जैसी होती है, तो हम अपना दिमाग खोलते हैं। और खुला दिमाग, बेहतर शरीर। जब हम यह मान लेते हैं कि बदलाव मुमकिन है, तब हमारे शरीर को भी बदलाव की अनुमति मिलती है। कैसे तोड़ें इस लेबल को? हर दिन को नया मानिए। आज का शरीर कल जैसा नहीं है, इसलिए कल की रिपोर्ट को आज की सच्चाई मत बनाइए। अपने लक्षणों का माइंडफुल ट्रैक रखिए। कब अच्छा लगता है, क्या सोचते हैं उस वक्त, क्या करते हैं उस वक्त। जब भी कोई बोले क्रॉनिक है, खुद से पूछिए, क्या हर लक्षण हर दिन एक जैसा रहता है? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए बदलाव मुमकिन है। अंत में याद रखिए, डायग्नोसिस इज नॉट डेस्टिनी। डायग्नोसिस आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। आप किसी लेबल से बंधे नहीं हैं, आप बदलाव के पात्र हैं, आप अपने शरीर के लेखक हैं। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस इन एक्शन। हम सबकी जिंदगी में कई चीजें रोज रिपीट होती हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, खाना बनाना, काम पर जाना या दवाई लेना।
लेकिन जब हम इन कामों को बिना सोचे करते हैं तब हम अपने शरीर और मन से कट जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ब्रश करते वक्त अपने मूड पर ध्यान दें या चाय बनाते हुए अपने शरीर की थकावट को नोटिस करें तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आप अपने शरीर के बदलावों को पकड़ना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ दिन आपको हल्का महसूस होता है, कुछ दिन भारी। यही अवेयरनेस आपको खुद से जोड़ती है। यही माइंडफुलनेस है, छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना। एलन लैंगर कहती हैं, कोई भी लक्षण हर दिन हर पल एक जैसा नहीं होता। लेकिन हम अक्सर कहते हैं, मुझे हर समय दर्द रहता है, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। असल में ऐसा नहीं है। क्या आपके दर्द में सुबह और रात में फर्क होता है? क्या थकावट खाने के बाद बढ़ती है या घटती है? क्या कभी कभी आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं लेकिन नोटिस ही नहीं करते? जब आप सिम्पटम ट्रैकिंग को माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, आप पैटर्न पहचानते हैं, और जब पैटर्न दिखते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। आप खुद ही अपने शरीर के डॉक्टर बन सकते हैं। हम में से कई लोगों ने अपने बारे में मान लिया है, मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन एलन कहती हैं, ये सोचें आपको पीछे खींचती हैं। हर बार जब आपके मन में ऐसी कोई सोच आए तो खुद से पूछिए, क्या यह 100% सच है? क्या कभी ऐसा समय था जब मैंने बेहतर महसूस किया था? क्या कोई और भी तरीका हो सकता है सोचने का? जब आप इन सवालों से अपने पुराने विश्वासों को चैलेंज करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। याद रखिए, माइंडफुलनेस एक आदत है जो हर दिन हर छोटे पल में बनाई जाती है। रूटीन काम, लक्षणों की विविधता और अपनी सोच, यही 3 चाबियां हैं बदलाव की। चैप्टर 7, हेल्थ एज अ क्रिएटिव एक्ट। जब आप अपना शरीर सोचते हैं तो क्या आप उसे एक फिक्स सिस्टम की तरह सोचते हैं, जैसे एक बार टूट गया तो कभी ठीक नहीं हो सकता? अगर हां, तो आज आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एलन लैंगर कहती हैं, हमारा शरीर कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। यह पानी की तरह है, बहने वाला, बदलने वाला, रूप लेने वाला। मतलब जैसा माहौल, जैसी सोच, वैसा शरीर। और इसी वजह से हेल्थ को हम सिर्फ रिपोर्ट्स या टेस्ट से नहीं समझ सकते, हमें इसे एक क्रिएटिव प्रोसेस की तरह देखना होगा। सोचिए, आपकी स्किन हर 30 दिन में नई बनती है। आपकी आंतों की कोशिकाएं हर कुछ दिनों में रीसेट होती हैं। यहां तक कि आपका दिमाग भी नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है अगर आप नई चीजें सोचते हैं। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मेरा शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा? जब आप मान लेते हैं कि शरीर बदल सकता है, तभी वो सच में बदलता है। आपकी हेल्थ कोई तयशुदा कहानी नहीं है, ये एक कहानी है जो आप रोज लिखते हैं। आपका कमरा, आपकी चीजें, आपकी दिनचर्या, ये सब या तो आपको हेल करने में मदद कर सकती हैं या आपको रोक सकती हैं। एलन ने दिखाया कि जब लोग किसी जगह को बीमारी से जुड़ी सोच से देखते हैं तो वहां उनका शरीर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन जब वही जगह सकारात्मक संकेतों से भर दी जाती है, जैसे लाइट, म्यूजिक, मोटिवेशनल नोट्स, पौधे या छोटी छोटी सफलताओं की याद, तो वहां शरीर एक्टिव होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने कमरे में ऐसी चीजें रखिए जो आपको सुधार की याद दिलाएं। ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपके मूड को उठाए। दीवार पर नोट लगाइए, हर दिन थोड़ा बेहतर। और सबसे जरूरी, बीमारी के रिपोर्ट को शोपीस मत बनाइए, उसे फोल्ड करके रख दीजिए ताकि आपकी नजर रोज सिर्फ संभावनाओं पर पड़े, सीमाओं पर नहीं। माइंडफुल क्यूज से भरिए जिंदगी, माइंडफुल क्यूज इन स्पेस, हैबिट्स, रूटीन्स। हर दिन में ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स रखें जो आपके दिमाग को मैं ठीक हो रहा हूं का संदेश दें। पानी पीते वक्त कहिए, यह मुझे नया बना रहा है। नींद से पहले सोचिए, मेरे शरीर ने आज हीलिंग की। चलने में ध्यान दें कि मैं अब भी चल सकता हूं, इसका मतलब है सुधार। ये छोटे क्यूज आपके अंदर माइंड बॉडी ब्रिज बनाते हैं। अंत में याद रखिए, हेल्थ इजंट अ रिपोर्ट, इट्स योर रिस्पॉन्स। सेहत कोई रिपोर्ट नहीं है, यह आपका रिस्पॉन्स है अपने जीवन के प्रति। आप हर दिन अपनी सेहत को रच रहे हैं, सोच से, माहौल से, आदतों से। तो क्यों ना इसे एक क्रिएटिव मिशन बनाया जाए। चैप्टर 8,
द डॉक्टर पेशेंट रेवोल्यूशन। डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनका अनुभव होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपने शरीर के सबसे करीबी इंसान हैं। आप महसूस करते हैं कि कब थकान ज्यादा है, कब थोड़ा ठीक लगता है, कब दवा असर करती है और कब नहीं। तो क्यों ना ये जानकारी आप डॉक्टर के साथ साझा करें। अब जरूरत है कि डॉक्टर सिर्फ फैसला लेने वाले न रहें, बल्कि साथ में सोचने वाले बने, और मरीज सिर्फ हां में हां मिलाने वाला न रहे, बल्कि सवाल पूछने वाला, सुझाव देने वाला, होशियार साथी बने। अगर डॉक्टर कहता है यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आप पूछ सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि कभी सुधार नहीं हो सकता? क्या कुछ मरीजों में बदलाव देखा गया है? क्या कोई माइंडफुलनेस आधारित तरीका है जिससे मैं खुद को बेहतर कर सकूं? ऐसे सवाल सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये सीमाओं को तोड़ते हैं। और अगर आप सुने ये हमेशा के लिए है, तो खुद से कहिए, क्या हर दिन मेरा अनुभव एक जैसा रहता है? क्या मैंने कभी थोड़ा बेहतर महसूस किया है? यही सोच बदलाव की शुरुआत है। एलन कहती हैं, जब मरीज ओनरशिप लेते हैं अपने इलाज की, तब शरीर तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। ओनरशिप का मतलब खुद से सवाल पूछना, रोज के लक्षणों को ट्रैक करना, नई चीजें आजमाने की इच्छा रखना, और सबसे जरूरी भरोसा रखना कि सुधार मुमकिन है। जब मरीज डॉक्टर से कहता है, मैं रोज अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूं, यह रहा मेरा अनुभव, तब डॉक्टर भी और सजग हो जाता है। तब इलाज सिर्फ दवा नहीं होता, वो एक संवाद बन जाता है। याद रखिए, डॉक्टर इज अ गाइड, बट यू आर द ट्रैवलर। डॉक्टर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। आपका शरीर आपसे बातचीत कर रहा है, बस आपको उसे सुनना है, समझना है और उसकी हीलिंग को लीड करना है। चैप्टर 9, अ माइंडफुल बॉडी एवरी डे। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि माइंडफुलनेस क्या है, अब सवाल है इसे रोज कैसे जिया जाए। एलन लैंगर कहती हैं, माइंडफुलनेस कोई बड़ा अभ्यास नहीं है, ये छोटे छोटे पल हैं जो आप हर दिन चुन सकते हैं। हर दिन का हर लम्हा एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपको ध्यान की जरूरत नहीं, घंटों मेडिटेशन की जरूरत नहीं, बस दिन में कुछ सचेत पलों की जरूरत है। यहां कुछ छोटे अभ्यास हैं जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठते ही पूछिए, आज मैं अपने शरीर में क्या नया महसूस कर रहा हूं। दवा लेते समय सोचिए, यह दवा मेरी हीलिंग का पार्ट है, लेकिन मैं भी इसका एक्टिव पार्ट हूं। चलते समय ध्यान दीजिए, आज मेरी चाल थोड़ी अलग है, क्या मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। सोने से पहले रिव्यू कीजिए, क्या आज कोई ऐसा पल था जब मैं बेहतर था। इन छोटे छोटे सवालों से आपका ध्यान जागता है, और ध्यान ओख बदलाव। एलन की माइंडफुलनेस 3 शब्दों पर टिकी है। 1, नोटिस करें, अपने शरीर, भावनाओं, आदतों में हर दिन कुछ नया पकड़ें, जैसे आज दर्द थोड़ा कम है या आज ज्यादा थकान क्यों नहीं है। 2, क्वेश्चन करें, अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाएं, क्या सच में मैं हमेशा बीमार रहता हूं? क्या कभी कभी राहत नहीं मिलती? क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? शिफ्ट करें। जब सवाल उठते हैं तो सोच बदलने लगती है। माइंडफुलनेस वहीं से शुरू होती है जहां यकीन से ज्यादा जिज्ञासा होती है। बहुत लोग अपने जीवन में लिमिटेशंस के साथ जीते हैं। एलन कहती हैं, लिमिटेशन की धारणा ही असली लिमिटेशन है। अब से आप एक नया सोच चुन सकते हैं, मैं पॉसिबिलिटी से जीऊंगा। मतलब मैं ये मानकर नहीं चलूंगा कि बीमारी मेरी कहानी है। मैं हर दिन को एक नया मौका मानूंगा। मैं खुद से ये पूछूंगा, क्या मैं थोड़ा बेहतर हो सकता हूं? जब आप इस सोच के साथ जीते हैं तो शरीर उस दिशा में बढ़ता है। अंतिम संदेश, योर बॉडी लिसन्स टू योर माइंड एवरी डे। आपका शरीर हर दिन आपकी सोच को सुन रहा है। तो अब सवाल यह नहीं कि आप बीमार हैं या ठीक, सवाल यह है आप अपनी सेहत की कहानी किस तरह से जी रहे हैं। और अगर आपने इस किताब को यहां तक सुना या पढ़ा है तो जवाब साफ है, आपने खुद को नया लिखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, द माइंडफुल बॉडी हमें एक जबरदस्त मैसेज देती है कि हम सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी सोच से भी अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं।
हमारी बीमारी उतनी फिजिकल नहीं होती जितनी मेंटल होती है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारी बॉडी भी बदलने लगती है। अब वक्त है माइंडफुलनेस को सिर्फ एक मेडिटेशन की टेक्निक समझने का नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बनाने का। याद रखिए, आप कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। आप एक क्रिएटिव प्राणी हैं जो हर पल खुद को रिकॉलिब्रेट कर सकता है। अगर डॉक्टर ने कहा यह ठीक नहीं होगा, तो सवाल पूछिए क्यों नहीं। अगर आपकी बॉडी किसी लिमिट तक ही काम कर रही है तो सोचिए, क्या मैं उसे एक्सपैंड कर सकता हूं? हर रोज खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मेरी कोई सोच मेरी बीमारी को बनाए रख रही है? अगर हां, तो आज से ही उसे बदल डालिए। माइंडफुलनेस का मतलब है हर दिन को नई नजर से देखना, अपने शरीर के साथ पार्टनरशिप में जीना और अपनी हेल्थ को डॉक्टर के भरोसे नहीं, अपने माइंडसेट से क्रिएट करना। अब बारी आपकी है। अगर आप सच में हेल्दी होना चाहते हैं तो सिर्फ मेडिसिन पर भरोसा मत कीजिए, अपने माइंड को सबसे बड़ी मेडिसिन बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपकी सोच और जिंदगी को बदल देने वाली ऑडियो बुक्स बिल्कुल आसान और मोटिवेशनल अंदाज में। कमेंट में लिखिए, मैं अपने माइंड से हेल्थ क्रिएट करूंगा, ताकि ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाए। मिलते हैं अगले पॉजिटिव और पावरफुल समरी के साथ। तब तक याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। धन्यवाद।